हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक को जानने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके पहले कौन सा इंस्टीट्यूशन था जो इंडिया में वर्क करता था और इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे है, ये कैसे वर्क करता है। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, अब चलिए जानते हैं इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या क्या चीजें थी। नीति आयोग 2015 में आया और इसके पहले क्या चीजें थी ये देखते हैं। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब उसके बाद सन 1950 में 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन जो हमने पंचवर्षीय योजना सुनी है वो बेसिकली इसी के अंदर आती थी, प्लानिंग कमीशन के अंदर। पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन जो कि 2015 में चेंज होके नया इंस्टीट्यूट आया, उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी को नीति आयोग कहते थे। तो यदि आपसे पूछा जाए पहले क्या वर्क, कौन सा इंस्टीट्यूशन था, तो प्लानिंग कमीशन था। और 2015 के बाद जो नया इंस्टीट्यूशन आया उसका नाम था नीति आयोग। जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या क्या वर्क करता था, तो वर्क एज अ थिंक टैंक, और इसके साथ साथ थिंक टैंक के साथ साथ वो हमारा एडवाइजरी बॉडी भी था कि एडवाइस करता था कि ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए हमारे देश में, क्या नियम या इससे जनता का भला होगा। ऐसे एडवाइजरी बॉडी, एज अ एडवाइजरी बॉडी ये वर्क करता था। ओके, अब आते हैं नीति आयोग पे। नीति आयोग ये भी एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमको एडवाइजरी देते हैं। और इसका बेसिकली एम क्या है, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फोस्टिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यूजिंग द बॉटम टू अप अप्रोच। तो इसको हमको बेसिक समझना पड़ेगा। जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच था। ओके, ये प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम, और जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन थी, पंचवर्षीय योजना होती थी और जितने भी पैसे अलॉटमेंट होते थे बजट में, तो टॉप टू बॉटम था, तो वहां से पैसा रिलीज हो जाता था, लेकिन नीचे आते आते वो पैसा कहां चले जाता था पता नहीं चलता था। बेसिकली एक करप्शन का प्रॉब्लम था और भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती थी इसमें। और जो ये नया आया, क्या कहते हैं, नीति आयोग, ये नीचे से ऊपर मतलब बॉटम टू टॉप मॉडल है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या कि जो स्टेट्स अलग अलग बटे हों उनको कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करके सबको एक साथ लेके जो जो परेशानी है नीचे लेवल में जाके, जमीन लेवल पे जाके लोगों की मदद करना या उनको हेल्प करना, सुविधाएं देना, इसीलिए नीति आयोग को बनाया गया। ओके, इसका फॉर्मेशन कैसे है ये देख लेते हैं। 13th of August 2014, government announces that the 65-year-old planning commission would be replaced by the new body, जो हमने अभी बात की। Okay, on January 1st, 2015, the Niti Aayog was established as per announcement, and it is most important thing, it is non constitutional body। इसका जिक्र हमारे संविधान पे कहीं पर भी नहीं है। That's why it is a नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यदि ये किसी आर्टिकल के अंदर होता, किसी धारा के अंदर होता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता, बट ये नहीं है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, कम टू द नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं नीति आयोग का जो इंस्टीट्यूशन है इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर में टॉप में आते हैं चेयरपर्सन, फिर वाइस चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन या चेयरमैन रहते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे वही नीति आयोग के चेयरपर्सन में रहेंगे। इसके अलावा सेकंड में आते हैं वाइस चेयरपर्सन, और जो वाइस चेयरमैन होगा वो नॉमिनेटेड किसके द्वारा होगा, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो नॉमिनेटेड होगा। और इसके अलावा फिर आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है, ये भी किसके द्वारा नॉमिनेटेड रहेगा, प्राइम मिनिस्टर का। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल हो रहता है इसमें। इसके अलावा देखते हैं गवर्निंग काउंसिल होता है और रीजनल काउंसिल होता है। तो गवर्निंग काउंसिल क्या होती है, इसमें इट इज द कंपोज्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में तो चीफ मिनिस्टर नहीं होते, इसलिए वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं वो आते हैं। ओके, और रीजनल काउंसिल ऐसा कि जब किसी स्पेसिफिक स्टेट पे, किसी रीजन पे
जब बात करते हो तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आएंगे और या लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे, जिस जगह की बात रहेगी उसके। ओके, तो ये यहाँ पे ये 3 चीजें दी गई हैं। गवर्नर काउंसिल रहेगी, उसके अलावा रीजनल काउंसिल रहेगी, और एक और रहता है स्पेशल इन्विटीज। ये किसी के स्पेशल बुलाने पे, और इन्विटीज में क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, इन चीजों पे, जैसे कोई इकोनॉमिस्ट हो गया, जो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा उसको बुलाया जाता है, वो स्पेशल इन्विटीज कहलाता है। ओके, चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। ओके, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग में सबसे पहले चेयरपर्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल में सीएम रहेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे कहाँ के, यूटीज के। देन रीजनल काउंसिल में ऑन द बेसिस ऑफ नीड, जिसकी जरूरत रहेगी उस स्टेट के सीएम या लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे। रीजनल काउंसिल मतलब पर्टिकुलर रीजन में जहां जिसकी जरूरत होगी उसके हिसाब से। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, वो भी रोटेशनल बेसिस पे रहेगा। और कहां से रहेंगे, तो फ्रॉम रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन, ये नहीं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से उठा लेंगे, जिस इंस्टीट्यूशन से रिलेवेंट होगा उसी को लेके आएंगे। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, जो कि मैक्सिमम नंबर 4 रहेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और ये भी नॉमिनेटेड किसके द्वारा रहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड रहेंगे। इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज रहता है, किसमें, एक्सपर्ट्स में स्पेशलिस्ट होने चाहिए, प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए विथ डोमेन नॉलेज, अच्छा नॉलेज के साथ। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो कि अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इंडिया में। ओके, और सेक्रेटरीट एज डीम नेसेसरी, जब वो जरूरत रहती है तो उसको अपॉइंट कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अभी प्रेजेंट में हमारे नीति आयोग में एग्जीक्यूटिव कौन कौन है, तो प्रेजेंट चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके अलावा वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, राजीव कुमार। इसके अलावा जो सीईओ ऑफ नीति आयोग हैं वो है अमिताभ कांत, जो कि अभी आईएएस हैं। ओके, तो ये हमारे चेयरपर्सन हमारे राजीव कुमार जी हो गए हमारे वाइस चेयरपर्सन, और सीईओ हो गए हमारे अमिताभ कांत। ओके, एंड इट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज आपने कुछ ना कुछ तो जरूर जाना होगा नीति आयोग के बारे में। यदि आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अदर्स। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।